Hello everyone, welcome back to the RDCA YouTube channel. Today I will discuss about matter and non-metals. Let's we start the class. Metals and non-metals. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कौन कौन से अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट यहाँ पे है मैलिबिलिटी. मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैन बी बीट इनटू द थिंक सीट, यानी आप किसी भी मेटल को पीट के सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम मैलिबिलिटी बोलते हैं. सपोज दैट आपके पास ये आयरन है, आयरन को आपने पीट पीट के किस में कन्वर्ट कर दिया? एक पतली सी सीट में कन्वर्ट कर दिया. तो ये क्या है? आपके पास मैलिबिलिटी है. ओके, देन सेकंड पॉइंट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? कैन बी ड्रॉ इनटू द थिक वायर. हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं. सपोज दैट जैसे कॉपर यूज इन अ वायर, एल्युमिनियम यूज इन अ वायर. तो सो ऐसी वन वन ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉ 2 किलोमीटर वायर. ओके, थर्ड पॉइंट है आपके पास लस्ट्रस. लस्टर क्या है? आपके पास जो मेटल शाइनिंग करता है, जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या बहुत ज्यादा शाइनिंग करते हैं. तो ये हो गया लस्ट्रस. और देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोनोरिटी. मेन दैट प्रोड्यूस अ रिंग साउंड. जो रिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, आपने देखा हो जो स्कूल की बेल होती है, हम उसको बजाते हैं तो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है? रिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. उसी को बोलते हैं सोनोरिटी बोलते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन गेट इजिली फ्लो ऑफ करंट एंड हीट. तो दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. जैसे सिल्वर, कॉपर आर आर बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स. प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिक्टस. ब्रिक्टस मीन नॉन मेटल ब्रेक इनटू द हैमर इन नॉन मैलेबल. मीन दैट आप इसको पीट के सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. अगर पीटोगे छोटे छोटे पीस में इस तरह से ब्रेक हो जाएगा. जैसे कि आपने ग्लास को देखा होगा, शीशे को आप उससे पीटोगे छोटे छोटे पीस में क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा. दूसरा है आपके पास डल, यानी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है शाइनिंग की, इसे डल नेचर दिखाते हैं. डू नॉट हैव टू शाइनिंग सरफेस. अब नॉन मेटल जैसे आपने देखा हुआ लकड़ी हो गया, ये आपके पास नॉन मेटल है, कोई भी शाइनिंग सरफेस नहीं है, तो ये आपके पास किस में आ गया? डल में आ गया. और सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास? नॉन सोनोरस, मीन दैट नॉट प्रोड्यूस आर रिंग साउंड. ये कोई भी रिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता है. इसके बाद आ गया आपके पास इंसुलेटर. ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इनमें कोई भी करंट पास नहीं होता है. अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, ये 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. ये 3 स्टेट में, तीनों स्टेट में मिलता है. हाँ, अब हम इंपॉर्टेंस एक्सेप्शन की बात करेंगे. ऐसे एक्सेप्शन मतलब होता है जो अनोखी प्रॉपर्टी को शो करता है. मतलब बाकी मेटल शो नहीं करेंगे, ये शो करेगा. आपने देखा हो जितने मेटल्स होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा. ये क्या एक्सेप्शन केस है? पेपर में ज्यादा पूछा जाता है एक्सेप्शन केस के बारे में, क्योंकि जनरल याद नहीं रहता ये. और मैंने अभी बताया था जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं. तो पुअर कंडक्टर मतलब ये होता है उसमें कोई भी करंट पास नहीं होता है. तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जिसमें करंट पास होता है. ये क्या आपके पास? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ऐसी अभी मैं डिस्कस किया जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या शाइनिंग नहीं होती है. ओनली आयोडीन सो द लस्ट्रस प्रॉपर्टी, इसके अंदर शाइनिंग होती है. बाकी किसी भी नॉन मेटल के अंदर क्या शाइनिंग नहीं होती है. हाँ, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज. हम इसे शॉर्टकट तरीके से भी याद कर सकते हैं ऐसे: काली नाच का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ. बट ये शॉर्टकट तरीका हो गया इसे याद करने का. जैसे के मतलब हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम. ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी
रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी और नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। आप ये कह सकते हो जो पोटेशियम है आप हाईली रिएक्टिविटी है और जो प्लेटिनम है लो रिएक्टिविटी है। मीन दैट सोडियम भी बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिविटी है। इसका मतलब यह है अगर आप सोडियम को एयर में छोड़ दोगे तो एयर से रिएक्ट कर जाएगा, वाटर में छोड़ दोगे वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। यानी इतने ज्यादा रिएक्टिविटी होते हैं इसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हाथ के मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, इसलिए हम इसको अपने हाथों से नहीं छूते हैं। ठीक है। और नीचे के जितने भी मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिविटी होते हैं, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ये बहुत ज्यादा लो रिएक्टिविटी है और जल्दी रिएक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए हम ना इसको ना आपने देखा होगा हम सोने की अंगूठी पहन लेते हैं, सोने का हार पहन लेते हैं, क्यों? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होता है, रिएक्ट होता ही नहीं है, ना वाटर से रिएक्ट होता है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है। इसके बाद आपके पास जो मिडल है, मिडल ये है मिडल रिएक्टिविटी है, मिडल रिएक्टिविटी है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, स्लो स्लो ये क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं। आयरन मॉइस्चर से रिएक्ट करने में टाइम लगता है, ये नहीं तुरंत जंग पकड़ लेता है, ये इसके पॉइंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन से हैं? पोटेशियम है, सोडियम है। मिडल पे कौन सा आता है? मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आते हैं। ऐसे लिस्ट रिएक्टिव में कौन आता है? आपके पास सिल्वर और गोल्ड आता है, ये लिस्ट रिएक्टिव पे आते हैं, बहुत कम रिएक्टिविटी सीरीज है। पढ़ेंगे आपके पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि अब आपको जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। सपोज दैट ये आपके पास M क्या है? M मेटल हो गया, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो ये क्या बना लिया आपके पास? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। यानी मेटल, कोई भी मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करेगा। ठीक है। और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं रिएक्शन विद वाटर। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। और हम इस तरह से बैलेंस इस तरह से निकालते हैं। देखो MgO लिखा हुआ है तो Mg कितना होता है? +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, ये दोनों कट जाएंगे इस तरह से 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से ये क्या करते हैं? केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स जब रिएक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं एसिड ऑक्साइड, और मेटल जब रिएक्ट करते हैं ये बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये कौन सा नेचर दिखा? बेसिक। और ये कौन सा नेचर दिखाता है? एसिडिक नेचर दिखाता है। रिएक्शन विथ एसिड, अब हम पढ़ रहे हैं कोई भी मेटल एसिड साथ रिएक्शन होगा, तो अगर कोई भी मेटल एसिड साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनाएगा? आपके पास सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस कैसे? अगर आप हाइड्रोजन गैस को बंद करोगे तो वो कौन सा साउंड देता है? आपके पास पॉप साउंड देता है, यानी पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो Zn मेटल हो गया, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने H2SO4 के साथ, ये आपका एसिड हो गया तो सोल्ट बनाएगा। Zn एसिड साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाता है? ZnSO4 और क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस करेगा। ये हाइड्रोजन गैस को अगर बंद करोगे तो क्या साउंड देगा? पॉप साउंड। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल एसिड साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जनरली रिएक्ट नहीं करते, सम रिएक्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इट इज इंपॉर्टेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस, मीन दैट हाई रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल्स। देखते हैं अब यहाँ पे क्या है? जिंक है। अभी आपने एक सीरीज याद की थी, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें क्या था? नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है? आगे आओ। अब यहाँ पे देखो ये Zn है और ये क्या है? कॉपर है। तो Zn मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो अब Zn क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद चला जाएगा उसी जगह पे, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब यहां देखो ये हाई रिएक्टिव है तो नीचे लो रिएक्टिव क्या डिस्प्लेस कर देगा, ऐसी सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम एंड सो ऑन। दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे डिस्प्ले आयरन डिस्प्लेस द कॉपर बिकॉज द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन
कॉपर। हाँ, यूज ऑफ एलिमेंट, हम यूज के बारे में पढ़ेंगे कि हम एलिमेंट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं डेली लाइफ में। पहला है आयरन एल्युमिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। आपने देखा होगा जब हम ब्रिज बनाते हैं आयरन का यूज करते हैं, पिलर बनाते हैं तो आयरन का यूज करते हैं, बहुत यूजेस होते हैं। और जब हम विंडो बनाते हैं, डोर बनाते हैं, तो हम ज्यादातर एल्युमिनियम का यूज करते हैं। ये सब यूजेस हो गए। तो मेकिंग द आपके पास यूटेंसिल्स, ब्रिज एंड मशीनरी, ये सब जगह पे हम किसका यूज करते हैं? हम एल्युमिनियम और आयरन का यूज करते हैं। ऐसे ऑक्सीजन यूज कहाँ करते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है डोंट लाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्लोरीन का यूज हम कहाँ करते हैं? प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजन यूज कहाँ करते हैं? फर्टिलाइजर्स ऑफ क्रॉप्स को फर्टिलाइज करने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। हर एलिमेंट का यूज है अपना अपना, हर एलिमेंट का स्पेशल यूज होता है। आगे क्लास में आप इन सब के बारे में पढ़ोगे। हाँ, अब हम PYQs के बारे में बात करेंगे। देखो, इसमें पूछा गया विच मैटर इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? मरकरी। अभी मैंने बताया था जितने मेटल्स होते हैं सब किस फॉर्म में होते हैं आपके पास? सॉलिड फॉर्म में होता है। मरकरी एक लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी इसके बारे में स्पेशल है, नॉन मेटल्स इज स्टोर्ड इन द वाटर। देखो, जो फोस्फोरस होता है ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये 35 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। तो इसलिए हम इसको ना स्टोर कर करते हैं वाटर में, कूल रहे, तो इसलिए हम इसका फोस्फोरस का यूज करते हैं। फोस्फोरस इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट विथ एयर में बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट करता है। ये आप पढ़ोगे बड़ी बड़ी क्लास में, जब जाओगे तो इनके बारे में भी आप डिस्कस करोगे। नाउ इसने बोला विच गैस प्रोड्यूस विद द पॉप साउंड? पॉप साउंड अभी बताया मैंने, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड देता है। इसके बाद विच मैटर कैन बी डिस्प्लेस द कॉपर? कौन सा मैटर हाई रिएक्टिव? देखो, अगर आपको रिएक्टिविटी याद नहीं है, सीरीज बनाओ, ठीक है? तो ऐसे जिंक है, जिंक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। नाउ क्लास इज एंड।